न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आखिर रात में ही क्यों निकाला जाता है किन्नरों का शव यात्रा, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। कहा जाता है किन्नरों की दुआ में बहुत शक्ति होती है और यही वजह है कि घर में किसी भी शुभ काम करने के दौरान किन्नरों को जरूर बुलाते हैं। कई त्योहार, शादी ब्याह या किसी से कहा बच्चा पैदा होने वाला है, यह उनका आशीर्वाद देते वहां पहुंच जाते हैं और अपने हिसाब से वह जश्न मनाते नजर आते हैं। इस दौरान बहुत से लोग उनकी मांग को पूरा कर देते हैं और वही कुछ लोग उनके भगा भी देते हैं। किन्नरों को हमेशा समाज में थर्ड जेंडर का एक दर्जा दिया जाता है और हालांकि इसके जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। इस किन्नरों को कहा रहने का तरीका है और काम करने का तरीका है, आदि हम लोग से अलग ही रहते हैं और यह लोग एक अलग ही तरह की दुनिया में रहते हैं और इसीलिए हम लोगों को इतने बारे में जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी है। ऐसा कहा जा सकता है कि इन्हें उनकी मौत का आभास पहले ही हो जाता है। यह कारण है कि वह उस दौरान कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे मौत का आभास होते ही के बाद ही वह खाना भी त्याग देते हैं। हालांकि वह इस दौरान केवल पानी भी पीते हैं। वो ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते नजर आते हैं और वे अगले जन्म में किन्नर बने रहे। आपको बता दें कि किन्नरों के रीति रिवाज के अनुसार उनके शव को जलाने के बजाय दफनाया जाता है और शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। इस दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शव किसी चीज में बंधा न हो और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि दिवंगत किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर मृतक किन्नरों के शरीर को किसी आम जन से देख ले तो वह दिवंगत किन्नर अगले जन्म में भी किन्नर हो ही बनेगा। यही कारण है कि इससे अंतिम संस्कार अभी रीति रिवाजों के साथ किया जाता है। इसके अलावा किन्नर समुदाय के लोग शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पल से पीटते नजर आते हैं ताकि दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म न मिले। अभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मृत्यु के लिए उनके आराध्य देव को धन्यवाद भी देते हैं और इसके बाद दान पुण्य भी विधि शुरू कर देते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। साहिबाबाद में लगी भीषण आग, 2 दुकानें जली और 4 फ्लैटों में लगा आग। शालीमार गार्डन एक्सप्रेस के बुधवार दोपहर करीब 2:15 बजे ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बुटीक में आग लगने की सूचना सामने आई है। इस हादसे में 2 दुकानें भी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है और 4 फ्लैटों में भी आग लगी है और भारी नुकसान झेलने को मिला है। गनीमत यह है कि लोगों ने फ्लैट से बुजुर्गों का एक और बच्चों के सुरक्षित बाहर निकाला है, जिसमें बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। 10 मिनट में पहुंची दमकल की गाड़ियां। शालीमार गार्डन एक्सप्रेस के वह 2 फ्लैट संख्या 89 पर 3 मंजिला भवन बना हुआ है। इस भवन में वह बेसमेंट में ऊपर वह एक फ्लोर पर दुकान है और वह ऊपर ग्राउंड फ्लोर पर एक बुटीक भी है जो दोपहर करीब 2:15 बजे आग के काबू आ लिया गया था और दुकान में कपड़े रखे हुए थे और जिसमें आग तेजी से फैलती चली गई थी। ऊपर के फ्लोर पर वह पहुंच गई और 10 मिनट में मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। फ्लैटों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे के आग बुझाने का कार्य जारी रहा और शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान की आग लगने से आशंका जताई जा रही है। दुकान के ऊपर से 4 फ्लैट बुजुर्ग महिला और एक बच्चे थे और पार्वती व उषा बीमार थी और लोगों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि अचानक धुआं उठने से घर में वह भगदड़ मची हुई थी और घर वहां घबराते हुए लगी थी। सुरक्षित बाहर निकलने के बाद फ्लैटों में फंसे लोग जल्द आग बुझाने के और नुकसान न होने का प्रार्थना कर रहे थे। धुएं से घुटने लगा दम और बाहर भागे लोग। आग लगने के बाद धुएं से कारण पास की इमारतों में रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा था। इसके वहां भगदड़ भी मची हुई थी। लोग फ्लैटों में ताला लगाकर वहां से भागने लगे। लोगों पर मौके पर पहुंची वह खड़ी गाड़ियां वहां मौजूद थी और अपने अपने मोबाइल वीडियो बनाना चालू कर दिया था। अलीगढ़ में घर के बाहर खेल रही थी मासूम, पड़ोसी ने किया दुष्कर्म का प्रयास। अलीगढ़ में पड़ोसी की व्यक्ति ने 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्ची गली में खेल रही थी। इस दौरान आरोपी व्यक्ति ने उसे लालच देकर घर पर लेकर आया और बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा।
अश्लील हरकत करने के दौरान बच्चे की चीख पुकार सुनकर वहां से परिजन आए और उसे घर पहुंचे, तो जिसके बाद आरोपी व्यक्ति बच्चे को चाची के साथ भी मारपीट करने लगा। परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ की कार्यवाही की धमकी दी है और थाने से धक्का मार दिया गया और भगा दिया गया है। इसके बाद पीड़ित परिजन क्षेत्राधिकारी और खैर का आर.के. वह सिसोदिया के कार्यालय पहुंचे और जहां क्षेत्राधिकारी ने आरोप है के खिलाफ कार्यवाही का एक आश्वासन दिया है। और बता दें कि घटना थाना टप्पल इलाके के एक गांव की है, जहां गांव के 10 साल की मासूम बच्ची से बाहर खेल रही थी और बच्ची की मां की मौत हो चुकी है। वही पिता मजदूरी का काम करते हैं और वह बाहर रहते हैं और गांव के एक व्यक्ति ने बच्ची को लालच देकर अपने घर बुलाया और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के शोर मचाने के बाद पड़ोस के बच्चों की उसकी चाची आई और चाची मौके पर पहुंची और आरोपी के चंगुल से उसे मुक्त करवा दिया। घटना की सूचना मिलते पर ही कंट्रोल रूम में फोन कर दिया गया और मौके पर पहुंची पीआरवी ने आरोपी को दबोच लिया और थाने ले गए और बच्चे का मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। इस घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी खैर आर.के. सिसोदिया ने बताया है कि 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में वह सूचना प्राप्त हुई थी और प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना टप्पर में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उन्होंने बताया है कि आक्षेप से साधारण वह आवश्यक कार्यवाही की मांग की है और इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाने वाली है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।